हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनोला होम्स मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए एनोला होम्स मूवी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1884 इंग्लैंड से। उस दिन एनोला का जन्म हुआ था। एनोला मेन कैरेक्टर है और उसका रोल मिली बॉबी ब्राउन ने प्ले किया है, जिन्हें हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज में देख चुके हैं। उसकी मां ने उसको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि एनोला जब छोटी थी तब उसके पापा मर गए थे और उसके दो भाई भी थे, एक शेरलॉक होम्स और दूसरा माइक्रोवेव होम्स। शेरलॉक बहुत ही फेमस जासूस था, तो किसी न किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में उसकी हमेशा जरूरत रहती थी, तो वो भी अपने भाई के साथ हमेशा बाहर ही रहता था। तो एनोला को वह कई सालों से नहीं मिले थे। एनोला की परवरिश उसकी माँ ने किसी साधारण बच्चे के जैसे नहीं की थी, पर बहुत ही अच्छे से एनोला को उसकी माँ ने स्पेशल स्किल्स सिखाई थी। एनोला को बचपन से ही मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग रखा गया था, जिससे वो किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सके। अगर आप एनोला को उल्टा पढ़ेंगे तो अलोन होगा, यानी कि उसकी मॉम ने भी उसका नाम अपने माहौल के हिसाब से रखा था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि एनोला को लगभग अकेला ही रहना पड़ेगा। अब एक दिन सुबह एनोला उठती है तो उसे घर में कोई नहीं मिलता। उसकी माँ कहीं पर चली गई थी, तो एनोला अकेली थी और ऊपर से आज उसका 16th बर्थडे था। तो उसकी माँ अपने नेबर को एक गिफ्ट बॉक्स एनोला को देने के लिए देकर गई थी। एनोला वो बॉक्स खोलती है तो उसमें कुछ पेंटिंग्स, कार्ड्स और एक डायरी थी, और साथ में पेंटिंग वर्क के लिए कुछ पेंसिल्स और कलर्स थे। एनोला वरीड थी, क्योंकि आज उसके दोनों भाई कई सालों बाद घर वापस आने वाले थे और उसकी मॉम बिना बताए कहीं चली गई थी। एनोला के दोनों भाई घर वापस आते हैं, जिनमें से एक का नाम शेरलॉक होम्स है, जो वर्ल्ड फेमस जासूस है, और उनका रोल हेनरी कैविल ने प्ले किया है, जो इससे पहले सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी में दिखाए गए हैं। और दूसरे भाई का नाम माइक्रोवेव होम्स है, जिनका रोल सैम क्लेफिन ने प्ले किया है। वह फिल्म में शेरलॉक के सहायक है। अब घर आने पर माइक्रोवेव गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके घर की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी मॉम एंड सिस्टर ने मिलकर घर के 12 बजाकर रख दिए थे। अब शेरलॉक और माइक्रोवेव की आने की एक वजह थी, क्योंकि उन्हें भी अपनी मां की मिसिंग होने की न्यूज मिल गई थी। तो वह दोनों यह मिस्ट्री सॉल्व करने अपने घर वापस आए थे। वह सोच रहे थे कि आखिर वो अपने आप कहाँ चली गई होगी। अब माइक्रोवेव अपनी बहन को देखकर ज्यादा खुश नहीं था। वो उसके लिए एक मुसीबत से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो वो एनोला को, अपनी एक खास दोस्त मिस एडिसन को, एनोला को लड़कियों के जैसे तौर तरीके सिखाने के लिए बुलाते हैं, और अब से एनोला की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करता है, और शेरलॉक को अपनी मिसिंग माँ को ढूंढने का काम सौंपता है। हालांकि एनोला इस सब बातों से खुश नहीं थी, पर अपनी माँ के बगैर वह बेबस थी। अब एनोला डिसाइड करती है कि वह खुद अपनी माँ को ढूंढेगी। तो वो कलर बॉक्स फिर से देखती है, तो उसमें उसे एक कोडवर्ड में लिखा हुआ मैसेज मिलता है, जो उसकी मॉम ने लिखा था। यह पजल एनोला इजीली सॉल्व कर देती है। वह अपनी मॉम की बनाई हुई पेंटिंग के पास पहुंचती है। वहां उसे एक फ्लावर पॉट की पेंटिंग दिखाई देती है। उसे चेक करने पर पेंटिंग के पीछे एनोला की मॉम ने एक लेटर छोड़ा था, जिसमें पैसे थे और एक मैसेज था कि अवर फ्यूचर इज अप टू अस, यानी कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। तो एनोला घर से भाग जाती है और फिर शुरू होता है उसका सफर अपनी माँ को ढूंढने का। अब एनोला ट्रेन में अपने केबिन में बैठी थी, तभी अचानक उसके नजदीक पड़े हुए थैले से एक लड़का बाहर आता है। वह भी अपने घर से भागा था। उसका नाम लॉर्ड टुक्सबरी था। एनोला उस लड़के को अपने कैबिन से बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी अचानक से एक आदमी आकर टुक्सबरी पर हमला कर देता है, और वो उसे चलती ट्रेन से फेंक कर मारने ही वाला था। तभी एनोला उस आदमी पर हमला करके टुक्सबरी को बचा लेती है, और अब वह दोनों वहां से भागते हैं। ट्रेन थोड़ी स्लो होने पर वह दोनों उस आदमी से बचने के लिए एक साथ ट्रेन से कूद जाते हैं। अब वह दोनों बात कर रहे थे कि दोनों क्यों घर से भागे। एनोला अपनी बात टुक्सबरी से करती है, तो टुक्सबरी कहता है कि उसके पापा मर गए हैं और वो वहां पर सेफ नहीं था, इसलिए वो घर से भागा है। एनोला टुक्सबरी के बाल काट देती है, क्योंकि उसे कोई पहचान ना सके, और दूसरे दिन दोनों लंदन शहर के लिए निकल पड़ते हैं। अब लंदन आने के बाद वह दोनों अलग हो जाते हैं। दरअसल टुक्सबरी एक राजकुमार था और उसको ढूंढकर लाने वाले पर अच्छा इनाम था, पर फिर भी यहाँ पर वह दोनों अलग हो जाते हैं। अब एनोला एक शॉप से लड़कियों के कपड़े खरीदती है, और कोई उसे पहचान ना सके इसलिए
उस ड्रेस को पहनकर कंप्लीटली एक लड़की की जैसे तैयार हो जाती है। उसकी मॉम ने उसे बहुत पैसे दिए हुए थे, तो वो भी आखिर एक घर पे किराए पर रुक जाती है। अब वो उसकी मॉम को खोजने के लिए क्लू पर फोकस करती है, तो उसे एक लीड मिलती है। वो लंदन में अपनी मॉम की फ्रेंड के पास चली जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या उसकी मॉम यहाँ पर आई थी, पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता, सिर्फ एक नाम मिलता है, एली हाउसमैन। अब एनोला इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी अचानक वो शख्स वहां पर आ जाता है जो टुक्सबरी को ढूंढ रहा था। वो आकर अचानक से एनोला पर हमला कर देता है और उसे प्रिंस टुक्सबरी के बारे में पूछता है, पर एनोला उस शख्स से आखिर बच निकलती है और वहां से भाग जाती है। अब एनोला को लगता है कि शायद प्रिंस टुक्सबरी सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में है, कोई तो है जो उन्हें मार डालना चाहता है। अब वो टुक्सबरी को ढूंढने में लग जाती है क्योंकि वो उसकी जान बचा सके। एनोला टुक्सबरी को ढूंढने के लिए उसके परिवार को एक जासूस के भेष में मिलती है और वो टुक्सबरी की ग्रैंड माँ से मिलती है। उनसे उसे पता चलता है कि टुक्सबरी को फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो वो लंदन के एक फेमस फ्लावर मार्केट में पहुंचती है, तो उसे वहां पर टुक्सबरी मिल जाता है। अब एनोला टुक्सबरी को अपने साथ अपने घर लेकर आती है। वही दूसरी ओर शेरलॉक अपनी सिस्टर को खोजने के लिए उस पर इनाम रखता है। अब टुक्सबरी एनोला से कहता है कि उसके डैड को कई साल पहले कुछ चोरों ने मार डाला था, तो एनोला कहती है कि तुम गलत हो। दरअसल अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हारे डैड की मौत एक सोची समझी चाल थी, यानी कि उनका कत्ल किया गया था। बस यही बात उन लोगों में चल रही थी, तभी अचानक कुछ लोग इनाम की लालच में एनोला को पकड़ लेते हैं और टुक्सबरी वहां से भाग जाता है। अब एनोला को अपने भाई माइक्रोब को सौंप दिया जाता है, तो माइक्रोब उसे धमकाकर अपनी फ्रेंड मिस हैरिसन को सौंप देता है। अब वो बस दिन भर एक रूम में कैद थी, तभी अचानक से वहां पर प्रिंस टुक्सबरी एक बक्से में आ जाते हैं और अब वह दोनों मिस हैरिसन को बेवकूफ बनाकर उनकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। एनोला टुक्सबरी को पूछती है कि आखिर तुम्हारी और तुम्हारे डैड की मौत के बाद मिलकत किसको मिलेगी, तो टुक्सबरी अपने अंकल का नाम लेता है। अब यह गुत्थी सुलझाने के लिए दोनों टुक्सबरी के घर पर आते हैं। अब वहां पर अंधेरा ज्यादा था, तभी अचानक उन पर कोई गोली चलाता है। वह दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। यह वही शख्स था जिसने ट्रेन में टुक्सबरी को और एनोला को मारने की कोशिश की थी। एनोला उस इंसान का मुकाबला करती है, पर वो एनोला के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और टुक्सबरी को पकड़ लेता है। अब वह गला दबाकर टुक्सबरी को मारने ही वाला था, तभी अचानक से एनोला होश में आ जाती है और आखिर उस इंसान को नीचे गिरा देती है। अब उसका सिर एक नुकीली लकड़ी के खंभे से टकराता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहां पर टुक्सबरी की ग्रैंडमा आ जाती है। उनके हाथ में गन थी और कोई कुछ भी समझ सके उससे पहले वह टुक्सबरी पर गोली चला देती है और वह नीचे गिर जाता है। एनोला उसकी ओर भागती है। उसे लगा कि ग्रैंडमा ने शायद टुक्सबरी को मार दिया है, पर तभी अचानक टुक्सबरी खड़ा हो जाता है। उसने अपनी चेस्ट पर आयरन कवच पहना हुआ था, तो वह बच गया था। अब वह गन भी खाली थी, तो वह ग्रैंडमा अब कुछ नहीं कर सकती थी और आखिर वो पकड़ी जाती है। दूसरी ओर शेरलॉक भी यह सीक्रेट सॉल्व कर देता है। वह अपने एक फ्रेंड से आकर मिलता है जो पुलिस में थे। शेरलॉक उन्हें कहता है कि तुम टुक्सबरी की ग्रैंडमदर को पकड़ लो, यह सब उनका किया हुआ है। दरअसल टुक्सबरी की दादी को अपने बेटे की सोच से एतराज था। वह चाहती थी कि उनका दूसरा बेटा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, पर ऐसा ना हो सका, तो वो अपने बड़े बेटे को मार डालती है। पर टुक्सबरी अभी जिंदा था और उसके ख्याल भी अपने पापा के जैसे थे, तो ग्रैंडमा को अब भी इस बात से प्रॉब्लम था। तो अपने छोटे बेटे यानी कि टुक्सबरी के अंकल को सारी प्रॉपर्टी मिले और सब उनके हिसाब से हो सके, इसके लिए उन्होंने अपने पोते को भी मारने की कोशिश की। यह सुनने के बाद शेरलॉक का फ्रेंड उसे कहता है कि दरअसल यह केस ऑलरेडी सॉल्व हो गया है और इस केस को तुम्हारी छोटी बहन एनोला ने सॉल्व किया है। यह बात सुनकर शेरलॉक शॉक्ड हो जाता है, पर साथ में खुश भी था क्योंकि उसकी सिस्टर अब बड़ी और समझदार हो गई है। एनोला अपने फ्रेंड टुक्सबरी से मिलती है। अब टुक्सबरी को कोई खतरा नहीं था। वह अपनी मॉम और अपने अंकल से मिलता है और वहां पर टुक्सबरी एनोला को अपने साथ रुकने के लिए कहता है, पर अभी यह पॉसिबल नहीं था, तो एनोला उसे मना कर देती है और उसे जल्द मिलने का प्रॉमिस करके वहां से चली जाती है।
अब फिर से एनोला अपनी मॉम को ढूंढने में लग जाती है और आखिरी बार उसकी मॉम से मिले क्लू पर फोकस करती है और अपने क्लू की मदद से आखिर वह पजल सॉल्व कर देती है। और तब उसे एक मैसेज मिलता है कि आज शाम 5 बजे रॉयल एकेडमी में मुझसे आकर मिलना। दरअसल वह मैसेज और क्लू शेरलॉक ने ही भेजा था, क्योंकि वो अपनी सिस्टर से मिलना चाहता था और उसने यह डिसीजन लिया था कि अगर एनोला मिल गई तो अब से वह उसका ख्याल रखेगा। पर एनोला को यह पता चल गया था तो वह उनसे मिलने नहीं आती, बस वह अपने दोनों भाइयों को छुपकर देख रही थी। अब एनोला वापस अपने घर आती है तो वहां पर उसे अपनी लापता माँ मिलती है और वो एनोला से कहती है कि वह मजबूर थी, उन्होंने जो कुछ किया वह एनोला की भलाई के लिए किया था। एनोला की मॉम कहती है कि यह सब बस एक बिल की वजह से था और उसकी वजह से ही टूक्सबेरी को उसकी ग्रैंड माँ मारना चाहती थी। और बस वो वहां पर अपनी बेटी एनोला से माफी मांगकर उससे गले मिलती है और फिर वहां से चली जाती है। अब एनोला समझ गई थी कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ा था। दरअसल वो चाहती थी कि उनकी बेटी जिंदगी की अहमियत समझे और लाइफ को अपने हिसाब से जी सके और उसमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत आ सके, यानी कि अवर फ्यूचर इज अप टू अस, अपना भविष्य अपने हाथों में है। अब एनोला को भी किसी की जरूरत नहीं थी, वह एक आजाद पंछी की तरह थी और आगे का सफर उसे तय करना था। तो बस यहीं पर एनोला होम्स मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2020 में रिलीज हुई एनोला होम्स मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 77% एंड ऑडियंस स्कोर 58% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।